आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस क्या होता है ये जानेंगे और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो उसकी डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जो एक सेंस बनाता हो। जैसे कि लिटिल जैक ऑन अ सेट इन कॉर्नर, तो ये एक पूरा सेंटेंस बना। अब जानते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंसेस होते हैं। तो अभी हम जानेंगे इन सबकी डिफिनेशन। तो सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन है अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसकी एक और डिफिनेशन है An assertive sentence states something, such sentence end with a full stop, यानी कि जो इस assertive sentences का जब ending point आते हैं उस पर full stop लगता है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि ये assertive sentence है। अब हमारा सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है द इंट्रोगेटिव फ्रॉम अ सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव में इसका एक सिंबल होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। जो अब इंट्रोगेटिव में भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसके इंट्रोगेटिव के भी 2 काइंड्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। फर्स्ट है यस। उसके डिफिनेशन में बताता हूँ आपको। यस या no questions that need a yes or a no answer formed using from the verb of be, have or do or a model as a helping of, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब सिर्फ हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, आर यू फीलिंग कोल्ड। तो इसमें हम क्या इसको आंसर कर सकते हैं हाँ या ना। हाँ मुझे ठंडी लग रही है या नहीं लग रही है। तो इसका हम सिंपल शॉर्ट में दे सकते हैं हाँ या ना। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है, अभी मैं उसकी डिफिनेशन बताता हूँ आपको। सेकंड का है ये क्वेश्चन दैट बिगिन विथ WH वर्ड्स हु, हुज, whom, that, which, when, where, why and how ask for information and cannot be answered with a yes or no, यानी कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ, व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। तो अब कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका आंसर तो दोगे, तो यस या नो थोड़ी ना कहोगे। जैसे किसी ने कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप यस या नो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, तो पूरा आंसर देना है उसे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं दूसरा भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक ये एग्ज़ाम्पल है कि वाई डिड यू नॉट आस्क मी दिस। तो आप थोड़ी ना हाँ या ना में जवाब दोगे, आप उसको रीज़न दोगे कि आपने उसे क्यों नहीं पूछा ये चीज़। और उसके तो भी एक और चीज़ ध्यान देना है कि इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अब बारी है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन ये है कि एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन इंस्ट्रक्शन, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम एक्सप्रेशंस देते हैं। जैसे कि किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देता हूँ, कट ओपन द सील विथ सीजर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बॉक्स पे सील लगा हो उसको सीजर से कट करो। तो हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, लीव द रूम नाउ। तो हम क्या कह रहे हैं, अभी के अभी कमरे छोड़ दो। तो किसी को हम क्या करें, कमांड दे रहे हैं। जो थर्ड है, प्लीज़ शट द डोर बिहाइंड यू, यानी कि अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर लो। तो इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने लिखा है प्लीज़, तो इसमें क्या हो गया, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट शेयर योर क्रेडिट कार्ड पासवर्ड, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। तो अभी अब हम अपने आखिरी फोर्थ पे आ चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट है और ये जो है अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो काइंड ऑफ सेंटेंस का फोर्थ है। तो ये हमारा लास्ट है। तो इसका मैं एक छोटा सा डिफिनेशन देता हूँ आपको। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जब हम इस सेंटेंस को जब भी बोलते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, इसके बाद एक इसका मार्क होता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो इसके बाद लगेगा। इस सेंटेंस के बाद लगेगा हाउ कोल्ड द नाइट इज़, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, क्योंकि इसमें हम एक फीलिंग दिखा रहे हैं कि रात में ठंड थी, कितनी ठंड थी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वाओ इट्स वर्क। तो इसमें कौन से ऐसे एक्सप्रेशन आ रही है, सरप्राइजिंग वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो इसमें भी एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशंस का भी नाम होता है, जैसे कि सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इमोशन और भी बहुत होते हैं। तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, हाउ अमेजिंग द सनसेट लुक्स। इसमें आप कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है। और इसी साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।